नमस्कार, वेलकम टू एस पी अमित एजुकेशन। इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश की शॉर्ट वीडियो रहेगी। चैप्टर 1 चैप्टर 2 से संबंधित आपको ऑलरेडी हमने 3 वीडियो प्रोवाइड करवाई हैं और ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें इंपॉर्टेंट डाटा हमने लिया है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और जो हमारा थर्ड सेक्टर है जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, तो उसमें जीवीए का शेयर कितना है, साथ में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है किस किस सेक्टर से वो कितनी होती है। तो इसमें इंडिया और हिमाचल दोनों ही डाटा इंक्लूड है। जीबी का मतलब होता है ग्रोस वैल्यू एडिड, सकल मूल्य जो वर्धित, हिंदी में बोलते हैं इसे सकल मूल्य वर्धित। इसका मतलब होता है कि इन सेक्टरों के द्वारा कितना अपनी जो वैल्यू ऐड करी गई है टोटल जीडीपी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट का डाटा। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक सेक्टर में जो टोटल एम्प्लॉयड हैं वो 53.98% के करीब हैं और इंडिया में 46.31% हैं। और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें 22.01% हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जो है। जो सेकेंडरी सेक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसे बोलते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें इंडिया लेवल पर 23.96% लोगों को जो रोज़गार मिलता है। जीबी में वैल्यू देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में 14.74% जो वैल्यू ऐड कर रहा है प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर में 39.98% जो वैल्यू ऐड कर रहा है। सिमिलर आप इंडिया का भी देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर की जो वैल्यू है वो 20.19% है और जो सेकेंडरी सेक्टर उसकी जो वैल्यू है वो 25.63% है। तो ये प्राइमरी सेक्टर और जो सेकेंडरी सेक्टर उन दोनों का डाटा है जिसमें आप शेयर इन जीवीए और शेयर इन एम्प्लॉयमेंट दोनों ही देख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट डाटा रहता है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट जो थर्ड सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं और टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और ये सबसे बड़ा जॉब सेक्टर रहता है। हम हिमाचल की बात करें तो जीबीए में 45.28% जो वैल्यू ऐड कर रहा है और इस क्षेत्र में जो रोजगार मिल रहा है वो 24.01% हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है। साथ में इंडिया का भी आप देख सकते हैं 54.18% जो वैल्यू ऐड कर रहा है और 29.73% जो है वो इस सेक्टर में पूरे इंडिया में रोज़गार मिल रहा है। तो अभी भी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ज़्यादा लोगों को जो रोज़गार मिलता है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। यहाँ पर जीबीए का डाटा आपको बताया गया है क्वेश्चन प्राइस के ऊपर जो कि कंपैरिजन है 2018-19 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2024-25 तक। तो आपको 2024-25 का ध्यान में रखना है, साथ में जो प्रीवियस रहा है वो भी आप देख सकते हैं। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है 2023-24 में नेगेटिव में जीवी की ग्रोथ रेट थी। जीवी का मतलब कि ग्रोस वैल्यू ऐड कर रहा है कि जो टोटल हमारी जीडीपी बनती है तो किस किस सेक्टर का कितना जो है वो योगदान है, वो कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। तो शॉर्ट में उसको जीवीए बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर की इस साल की जो ग्रोथ रेट है वो 3.2% है, सेकेंडरी सेक्टर की 8.1% है और जो टेरिटरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं उसकी 5.9% है। और जो लास्ट ईयर का प्राइमरी सेक्टर का डाटा आप देख लें, नेगेटिव में ग्रोथ रेट थी और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी 9.4% और जो टेरिटरी सेक्टर है थर्ड सेक्टर उसकी 6% जो है वो ग्रोथ रेट थी। तो ये हिमाचल का डाटा है और आपको तीनों सेक्टरों से के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्राथमिक सेक्टर है हमारा उसका योगदान कितना रहा है। अभी आपको हमने वृद्धि दर बताई कि 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर थी वो 3.2% थी हिमाचल प्रदेश में और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 उसमें नेगेटिव थी। तो कितनी वैल्यू ये ऐड कर रहा है 2024-25 में करोड़ में ये वैल्यू है तो 16,625 करोड़ रुपया जो जीबीए में वैल्यू जो है ये इसकी बनती है। ग्रोस वैल्यू ऐड जो है ये सेक्टर जीडीपी में कर रहा है। नेक्स्ट द्वितीय सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर स्थिर कीमतों के ऊपर, स्थिर कीमतें जो हमारी चलती हैं वो बेस ईयर 2011-12 के अकॉर्डिंगली चलती हैं, उसके अनुसार कंपैरिजन चलता है। तो इसमें भी आप जीबी में वैल्यू देख सकते हैं 65,134 करोड़ रुपया 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में योगदान रहा है और जो ग्रोथ रेट रही है वो अभी आपको हमने बताई कि 8.1% जब वो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में द्वितीय सेक्टर की रही है। जो लास्ट ईयर था उसमें 9.4% जब ग्रोथ रेट रही थी और 2020 और 21 का डाटा अपना देखना है कि इसमें नेगेटिव ग्रोथ रही है। तो लास्ट अभी हमने पीजीटी के एग्ज़ाम देखे तो लास्ट 3-4 साल का जो इंपॉर्टेंट डाटा है तो वो यहाँ पर कंपैरिजन में पूछा गया था। तो अपना ध्यान में रखना है कि जो
फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 था, जब कोविड का टाइम पीरियड था, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट थी -4.3%। नेक्स्ट है टेरिटरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जीबी में कितनी वैल्यू ये ऐड कर रहा है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, तो 56,654 करोड़ रुपया, और जो ग्रोथ रेट है वो 5.9% जो है इस सेक्टर की रही है। 2024-25 के साथ जो प्रीवियस ईयर रहा है 2023-24, उसमें 6% जो है इसकी ग्रोथ रेट रही है। और जो कोविड का टाइम पीरियड था फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21, तो इस सेक्टर में भी नेगेटिव में ग्रोथ हुई थी -3.3%। तो अपना जो ये नेगेटिव वाला ईयर है 2020 और 21, ये अपना ध्यान में रखना है। बाकी पूरी डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन आप खुद भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ये है हमारा थर्ड सेक्टर। नेक्स्ट हमने कुछ और डाटा लिए हैं, ये सब सेक्टर का डाटा है। जो भी सेक्टर हमारे रहते हैं उनके अंदर सब सेक्टर भी चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्राथमिक क्षेत्र जो फर्स्ट सेक्टर हमारा है, तो उसके सब सेक्टर भी होते हैं। जैसे क्रॉप्स को हिंदी में बोलते हैं हम फसलें, लाइफ स्टॉक जो पशुधन है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग जो वानिकी जो हमारे वन हैं, फिशिंग का जो उत्पादन है, माइनिंग एंड क्वायरिंग मीन्स कि जो खनन वगैरह रहता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो डाटा है ये भी कई बार पूछ लेते हैं, प्राथमिक सेक्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो आप इस डाटा को भी नोट डाउन कर सकते हैं। हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात कर रहे हैं। जो क्रॉप्स है इसका योगदान फर्स्ट सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। तो जीबी में वैल्यू ऐड कर रहा है ये 7,692 करोड़ रुपया, करोड़ में ये वैल्यू है, और ग्रोथ रेट इसकी है 1.6%। और जो लास्ट ईयर था उसमें फसलों में जो नेगेटिव ग्रोथ हिमाचल में रही थी। बाकी फॉरेस्ट्री का डाटा देख सकते हैं, लाइफ स्टॉक का डाटा देख सकते हैं। जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो वैल्यू ऐड कर रहा है वो फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट का 5,310 करोड़ रुपया जो है वो जीबी में वैल्यू ऐड कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, और इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 4% है। बाकी फिशिंग भी देख सकते हैं और माइनिंग एंड क्वायरिंग भी देख सकते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खनन और उत्खनन। तो इसकी 6.1% जो ग्रोथ रेट रही है। नेक्स्ट द्वितीय सेक्टर है हमारा। द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत हम विनिर्माण के कार्य करते हैं, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इसके अंतर्गत रहता है, और सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो मैन्युफैक्चरिंग का ही इसी सेक्टर में है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत जो 44,109 करोड़ रुपया जो है वो जीबी में वैल्यू ऐड कर रहा है, और ग्रोथ रेट जो है इसकी 7.1% है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट रही है सेकंड सेक्टर में वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस में रही है 11.5%। तो ये डाटा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सब सेक्टर का डाटा है द्वितीय सेक्टर का। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो हमारा थर्ड सेक्टर है। कॉन्स्टेंट प्राइस के ऊपर जो इसके सब सेक्टर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ रेट कितनी है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में आप देखें तो सबसे बड़ा जो सब सेक्टर इसके अंतर्गत है वो है रियल एस्टेट का। ठीक है, जो इमारतें वगैरह होती हैं, बिल्डिंग वगैरह होती हैं, ठीक है, ये एक तरह का सर्विस सेक्टर है। इसमें व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट सभी जो इंक्लूड होता है थर्ड सेक्टर में। थर्ड सेक्टर के अंतर्गत जो फर्स्ट है ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट 8.1% ग्रोथ रेट रही है। जीबी में वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,962 करोड़ रुपया जो वो इसमें वैल्यू ऐड हो रही है। रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा 14,244 और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 5.4% है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन भी देख सकते हैं, 7,329 करोड़ रुपया जीबी में वैल्यू ऐड हो रही है, और 9.4% जो है इसकी ग्रोथ रेट है। तो बाकी भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ये एक तरह की डाटाबेस आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई है, जो कि एक शो डाटा के तौर पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें हमने जो 3 सेक्टर हमारे रहते हैं हिमाचल के, और ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जीबी में वैल्यू ऐड होती है, और नेशनल लेवल पर भी वो भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 2 से हमने ये आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड करवाई है। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे और भी जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे का देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।